गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो लेसन चल रहा है फोर्थ लेसन दी लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय नेथनियल ट्रूवेरॉय। इसकी मैंने आपको समरी बताई थी। अब हम इसकी जो डिटेल समरी है उसको करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया था। इससे आगे हम चलते हैं, डिटेल्ड समरी पर हम चलते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर के पहले पार्ट में द राइटर टेल्स एन ओल्ड टेल। जो राइटर है वो एक पुरानी कहानी को बताता है। इट इज़ अबाउट एन 8th सेंचुरी पेंटर वू दाओजी। और यह कहानी एक पेंटर था जिसका नाम था वू दाओजी, और वो कब रहता था? 8वीं शताब्दी में। ठीक है, उसकी कहानी बताता है। हीज लास्ट पेंटिंग वॉज ए लैंडस्केप। उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो लैंडस्केप थी। भूदृश्य, लैंडस्केप माने क्या? तो भूदृश्य, जिसमें पेड़ पौधों के चित्र हों, नदियों के चित्र हों, पहाड़ों के चित्र हों, उसको कहते थे लैंडस्केप। ठीक है। इट वॉज कमीशनड बाय द तैंग एम्परर जुआनजोंग टू डेकोरेट ए प्लेस वॉल। वहाँ पर एक राजा था, एक बार चाइना में राजा था 8वीं शताब्दी में, हुआनजोंग जिसका नाम था। उसने कहा वू दाओजी से कि आप एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाओ, जिस पेंटिंग को जो जब महल की दीवारों पर रखा जाए तो उसकी महल की दीवारें बहुत अच्छी लगें। दी पेंटर मेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। पेंटर ने बहुत अच्छी पेंटिंग बना दी। इट हैड फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स एंड बर्ड इन दी फ्लाइट। और उसने ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें वन थे, ठीक है, जिसमें हाई में ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, वाटरफॉल्स माने झरने थे, क्लाउड्स फ्लोटिंग तैरते हुए बादल थे, द स्काई माने आसमान में, मैन ऑन हिली पाथ्स और लोग जो है पहाड़ी क्षेत्रों पर से जा रहे थे, एंड बर्ड्स एंड फ्लाइट पक्षी उड़ रहे थे। तो इस प्रकार की पेंटिंग बनाई वू दाओ जी ने। और इस प्रकार की पेंटिंग को क्या कहा जाता है बेटा? लैंडस्केप कहा जाता है। ठीक है। द एम्परर एडमायर्ड हिज पेंटिंग। राजा ने उसकी पेंटिंग की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। द पेंटर शोड हिम ए केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन इन द पेंटिंग। वू दाओ जी ने उस राजा को, एम्परर को कहा कि देखो राजा साहब, इस पेंटिंग है ना, जो पेंटिंग है, इसके जो नीचे के भाग में एक गुफा है। ही सेड दैट देयर लिव्ड ए स्पिरिट इन द केव। और पेंटर वू दाओ जी ने कहा उस राजा से कि इस गुफा में एक स्पिरिट रहती है, आत्मा रहती है। ही सेड दैट द केव वाज स्प्लेंडेड इनसाइड। और पेंटर ने कहा कि राजा साहब, ये जो केव है ना, अंदर से बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत सुंदर है। ही वांटेड टू शो द इनसाइड ऑफ द केव टू द किंग। और वह पेंटर, जो वह केव था, उसके अंदरूनी हिस्से को राजा को दिखाना चाहता था। दी पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स। पेंटर अपने हाथों से जो क्लैपिंग करता है, ताली बजाता है। एंड माउथ ऑफ द केव ओपनड। और जो तस्वीर में, जो पेंटिंग में जो केव का जो गेट होता है वो खुल जाता है। एज सुन एज दी पेंटर वेंट इनसाइड। जैसे वो पेंटर अंदर जाता है, द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। तो जो उस पेंटिंग का जो दरवाज़ा है, पेंटिंग में जो गुफा है ना, उसका दरवाज़ा वो बंद हो जाता है। द पेंटिंग ऑलवेज वेनिश फ्रॉम दी वॉल। और उसके बाद जैसे ही वो पेंटर गुफा में प्रवेश करता है उस चित्र में, उसके बाद वो दीवार से वो पेंटिंग भी गायब हो जाती है। ठीक है, ठीक है। द स्टोरी टीचेज अस ए लेसन। यह कहानी हमें एक सबक सिखाती है। दैट एन एम्परर मे रूल दी वर्ल्ड। क्या कहानी, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कि जो राजा होता है वो संसार पर तो शासन कर सकता है, बट ओनली आर्टिस्ट नो द इनर वर्ल्ड। लेकिन जो एक आर्टिस्ट होता है वो ही आंतरिक संसार को जानता है। दिस इज वाई द पेंटर वाज एबल टू एंटर दी केव। इसी कारण जो पेंटर, उस चित्रकारी, जो चित्र में जो गुफा थी, केवल पेंटर ही उसमें जा सका, नॉट द एम्परर। राजा उसमें प्रवेश नहीं कर सका। सच स्टोरीज वर एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। चाइना की शिक्षा में ऐसी कहानियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। दी बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ सच स्टोरीज। और जो बहुत बड़े जो फिलोसफर थे, कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की जो किताबें हैं, इस प्रकार की कहानियों से भरी हुई हैं। दी स्टोरीज रिवील द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। ये कहानियाँ ऐसी जो है स्पिरिट को जो है प्रदर्शित करती हैं, जो आर्ट के बारे में सोचती हैं। दी राइटर टेल्स एनो द स्टोरी। अब राइटर दूसरी कहानी सुनाता है। बेटा पहली कहानी हमने पढ़ी वू दाओ जी की, अब दूसरी कहानी पर चलते हैं।
इन द 15th सेंचुरी एंटवर्प, 15वीं शताब्दी की बात थी। स्थान था एंटवर्प, स्थान का नाम क्या था बेटा? एंटवर्प। देयर वॉज ए ब्लैक स्मिथ, वहाँ पर एक लोहार रहता था। हिज नेम वॉज क्वांटन मैथ्स, उसका नाम क्या था? क्वांटन मैथ्स। ही फेल इन लव विद द डॉटर ऑफ ए फेमस पेंटर, और जो क्वांटन मैथ्स है उसको प्यार हो जाता है एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर की बेटी से। द फादर डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट ए ब्लैक स्मिथ एज ए सन इन लॉ, और जो फादर था, जो ब्लैक स्मिथ था, फेमस जो पेंटर था, वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी एक लोहार से हो। वन डे, एक दिन, वेन दी पेंटर वाज नॉट देयर, एक दिन जब वह पेंटर वहाँ पर नहीं था, क्वांटन स्नीक्ड इनटू ए स्टूडियो, तो क्वांटन स्नीक्ड माने चोरी से उसके स्टूडियो में घुस जाता है। ही पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज कैनवस, कैनवस माने जो चित्र वगैरह चित्रकारी वगैरह करते हैं, और जो कैनवस पर वह एक मक्खी का चित्र बना देता है। फ्लाई माने क्या होती है? मक्खी। दी पेंटेड फ्लाई लुक्ड सो रियल दैट व्हेन दी पेंटर केम ही ट्राइड टू स्वेट इट, स्वेट माने क्या होता है? उड़ाना। वह इतनी ज़्यादा रियल उसने चित्रकारी की कि जैसे ही पेंटर अंदर आया तो उसने उस मक्खी को स्वेट माने उड़ाने की कोशिश की, उसको नहीं पता चला ये असली है या नकली है। देन ही रियलाइज दैट इट वाज ए पेंटिंग, उसके बाद उसको रियलाइज हुआ यह तो एक पेंटिंग थी। व्हेन ही केम टू नो ऑफ द ट्रूथ, जब उसको सच्चाई का पता चला, ही इमीडिएट एडमिटेड क्वांटन एज हिज अप्रेंटिस, तो उसी वक्त उसने क्वांटन को अपने यहाँ काम पर रख लिया। क्वांटन मैरिड हिज बीलव्ड एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखो क्वांटन को अपने बीलव्ड जिससे वो प्रेम करता था उससे उसकी शादी हो जाती है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ साथ, बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, अपने समय का सबसे ज़्यादा महान वो पेंटर बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज टू स्टोरीज टोल्ड बाई ऑथर, जो लेखक ने ये जो दो कहानियाँ सुनाई हैं, इलस्ट्रेट द टू डिफरेंट व्यूज ऑफ आर्ट, ये आर्ट के दो अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। द स्टोरी ऑफ क्वांटन टेल्स दैट इन यूरोप, क्वांटन की कहानी दर्शाती है कि जो यूरोप की बातें दर्शाती है, क्वांटन की जो स्टोरी होती है। आर्ट लेज स्ट्रेस ऑन द इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, यूरोप में जो चित्रकार हैं वो ऐसी चित्रकारी बनाते हैं जो इल्यूशनिस्टिक जो भ्रम दर्शाती है। द स्टोरी ऑफ वू दाओजी टेल्स दैट इन एशिया, वू दाओजी की कहानी बिलोंग करती है एशिया से। वो किस पर बल देते हैं? आर्ट स्ट्रेसेस ऑन द इनर लाइफ एंड स्पिरिट, वो आंतरिक जो जीवन है, अंतरात्मिक जो आत्मा, उस पर वो बल देते हैं। ए वेस्टर्न आर्टिस्ट इंसिस्ट ऑन रियलिज्म, एक जो पश्चिमी आर्टिस्ट होता है वो वास्तविकता पर जोर देता है। ही वॉन्ट्स टू लुक एट ए पार्टिकुलर लैंडस्केप, और वह चाहता है कि जैसे मैंने चित्रकारी बनाई है तो मेरी आंखों से तुम उस चित्र को देखो। ठीक है, ये यहाँ तक हमने किया है। उसके बाद आधे लेसन की समरी हम कल करेंगे। छोटी छोटी वीडियो हम बनाते रहेंगे, उससे आप बोर भी नहीं होंगे और आपकी पढ़ाई भी समय के साथ होती रहेगी। ठीक है।